जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है जो फिलहाल में हर एक कैंडिडेट के दिमाग में चल रहा है और किसी ना किसी तरीके से यदि कोई स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ना चाहता है तो उसके माइंड को डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। और वो सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में कि जो दिसंबर 2022 वाला जो एग्जाम पहले दिसंबर मंथ में हो जाता था उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके बारे में अभी कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं आई, कोई बड़ा अपडेट नहीं आया। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता होगा कि आखिरकार ये दिसंबर 2022 वाला एग्जाम कब होगा, या फिर पहले की तरह ही दिसंबर 2022 और जून 2023 इन दोनों स्लॉटों को आपस में मर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैंने एनटीए में बात की थी, जो हमारे ऑथेंटिक सोर्स है उनके बेसिस पर हमने बात की थी। तो वहाँ से हमें पता चला है कि अभी तक एनटीए ने ये जो दिसंबर 2022 वाला जो नोटिफिकेशन है इसको लेकर कोई किसी तरीके का स्पेशल काम नहीं किया। ठीक है, अभी वो बहुत सारे जो एक्स्ट्रा एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या दिसंबर 2022 और जून 2023 वाली शिफ्टों को आपस में मर्ज किया जाएगा या क्या सीन होने वाला है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम आखिरकार जेआरएफ क्वालिफाई करें कैसे, क्योंकि देखो पहले हर 6 महीने बाद एग्जाम होता था तो हमें हर 6 महीने में मौका मिलता था जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। अब की बार नहीं हुआ, जस्ट 6 महीने का इंतजार करना होता था। लेकिन अब सिस्टम बिल्कुल बिगड़ चुका है, अब एक एक साल का इंतजार करना हो रहा है। जैसे अब की बार फेल हो गए तो अब नेक्स्ट एग्जाम कब होगा उसका कोई अता पता नहीं है। तो एक लंबे टाइम से पढ़ना पड़ता है, सभी के सभी लोग लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है और टाइम बढ़ता जा रहा है। तो हम किस तरीके से पढ़ें जिससे कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे मेरे प्यारे साथी हैं जिनका सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से उनका जेआरएफ रुक रहा है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत सारे लंबे टाइम से, पिछले बहुत सारे टाइम से उनका फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हो रहा। यदि उनके फर्स्ट पेपर में थोड़े बहुत सही नंबर आ जाए ना तो उनका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, ये हालात है। लेकिन फर्स्ट पेपर का सीन बिगड़ता जा रहा है उनका, और फर्स्ट पेपर की वजह से उनका जो जेआरएफ का सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ सारी जो बातें हैं उनके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ है मेरा, फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का, दोनों का बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बैच चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, पिछली बार भी बैच चला था, उससे पिछली बार भी बैच चला था, और अब की बार भी हमारा बैच पिछले 1.5 महीने से एक बैच चल रहा है। दूसरा बैच हमारा 4 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। तो देखो एक बार मैं अपना फर्स्ट पेपर का रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद मेरा जो ज्योग्राफी का बैच है उसका भी मैं रिजल्ट बताऊंगा। तो यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो लास्ट तक देखना, और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, आप फर्स्ट पेपर की वजह से आपका जेआरएफ नहीं हो पाता, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट नहीं हो पाता, फर्स्ट पेपर यदि आपकी टेंशन बनी हुई है ना तो ये बिल्कुल खत्म होने वाली है। ये मेरे पिछले बैच में 621 कैंडिडेट थे, जिसमें अंकिता, निर्मा, दो ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 42 क्वेश्चन ठीक हुए थे। रवि, पूनम के 41 क्वेश्चन ठीक थे। रामचरण, कोमल के 40 क्वेश्चन ठीक थे। वहीं मैं बात करूं, 78 मार्क्स लाने वाले 8 कैंडिडेट थे, 76 मार्क्स लाने वाले 12 कैंडिडेट थे, 74 मार्क्स लाने वाले 20 कैंडिडेट थे, 72 मार्क्स लाने वाले 32 कैंडिडेट थे और 70 मार्क्स लाने वाले 38 कैंडिडेट थे। देखो मेरा केवल एक सपना है कि फर्स्ट पेपर की वजह से आपका जेआरएफ नहीं रुकना चाहिए, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट नहीं रुकना चाहिए, और एक इतना गजब का स्कोर होना चाहिए कि जब आप बिल्कुल डिमोटिवेट होकर बैठे हो, जब आप टेंशन में हो और आप अपना स्कोर कार्ड देखो तो एक अंदर से एनर्जी आए कि यार क्या इंसान था मैं, कितना गजब का स्कोर किया मैंने। सामने वाला कैंडिडेट जिसको दिखाओ ना वो विश्वास ना करे आपके ऊपर, ऐसा स्कोर होना चाहिए। तो मेरा टारगेट है कि फर्स्ट पेपर में हमारे कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। 40 क्वेश्चन कम से कम का टारगेट है मेरा। और फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है, वो चाहे 10 यूनिट से हो, चाहे वो सिलेबस से हो, या फिर वो सिलेबस के बाहर से हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर से हो, चाहे वो मॉक टेस्ट से हो, कहीं से भी कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटेंट जिससे हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होंगे, वो मैं सारा सब कुछ यहां पर कवर करवाऊंगा। मेरे बैच का अच्छा रिजल्ट रहने का सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि मैं सिलेबस के अलावा जो एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि आजकल लगभग
45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस से आते हैं, बाकी 4-5 या 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, मैं उनको भी कवर करता हूँ, करंट अफेयर को भी कवर करता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर को भी कवर करता हूँ। तो मेरा ओवरऑल टारगेट है कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना है। 10 यूनिट एक्स्ट्रा कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा आपका। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, करंट अफेयर रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होगा। और हमारा टारगेट ये नहीं है कि चलो सिलेबस कंप्लीट हुआ छोड़ दिया, नहीं, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक रेगुलर क्लासेस चलेंगी। पहले सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करवाएंगे, फिर क्रैश कोर्स करवाएंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। कोई दोबारा से चार्ज नहीं लिया जाएगा, वन टाइम चार्ज पे किया जाएगा। फर्स्ट पेपर का चार्ज केवल 1200 रुपये है, 2 दिन बाद ये 1500 रुपये होने वाला है, फिलहाल भी केवल 1200 रुपये है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आपको फर्स्ट पेपर का बैच मिलने वाला है। तो ये तो है उन मेरे सभी साथियों के लिए जिनकी फर्स्ट पेपर की वजह से उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। देखो ये मेरा ज्योग्राफी के बैच का रिजल्ट है। अब की बार बहुत सारे लोग बोल रहे सर ज्योग्राफी का पेपर ऊट पटांग आया था, डीपली आया था, कॉन्सेप्ट बेस पर आया था, हमारे तो पेपर ही पल्ले नहीं पड़ा, पेपर ही समझ में नहीं आया। ये सब बहाने थे उन लोगों के जिन्होंने सही ढंग से सिस्टमेटिक वे में सही तरीके से नहीं पढ़ा था। हमारे यहाँ पर बैच में 371 कैंडिडेट थे जिनमें से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था हमारे बैच में। और हाईएस्ट स्कोर ये था हमारा ज्योग्राफी में, 200 में से बता रहा हूँ मैं, सिनिया के 154 थे, विनोद के 152 थे, प्राची के 150 थे, मधुकर के 150 और मोनाली के 150 थे। टोटल 54 कैंडिडेटों का हमारा नेट क्वालिफाई हुआ था यहाँ पर। इससे जो पिछला वाला बैच था उसमें 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ था, 46 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। अब देखो ज्योग्राफी का सीन क्या रखने वाले हैं। ज्योग्राफी में मेरा टारगेट है 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, और 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, चाहे वो 10 की 10 यूनिटों से हो, चाहे वो एक्स्ट्रा हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर से हो, कहीं से भी हो, सब कुछ मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और मेरा केवल एक ही मिशन है, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, जो भी कुछ करना है वो हमें केवल इसी बार में करना है। नेक्स्ट टाइम का इंतजार का मतलब है फिर से 1 साल का वेट करना, 1 साल तक लगातार ताने सुनना, 1 साल तक नजर छिपा कर चलना। तो मैं नहीं चाहता ये वाला सीन। इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना मेरा सबसे मेन टारगेट होता है। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी को 17 यूनिटों में कन्वर्ट कर रखा है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी पर पूरी दुनिया ध्यान देती है, हम भी देंगे, लेकिन हमारा सबसे स्पेशल पॉइंट होता है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के अलावा जो पोर्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेशली फोकस करना। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल पॉजिटिव पॉइंट है, और जिसी की वजह से यहाँ पर बहुत गजब का स्कोर रहता है, बहुत शानदार वाला रिजल्ट रहता है। क्योंकि हम स्टैटिकल ज्योग्राफी, जियोटेक्निकल, कार्टोग्राफी, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, इन पर बहुत स्पेशली फोकस रखते हैं, और उसी की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाता हूं, और इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनके जो पीसीएस लेवल के जो पेपर हुए थे ज्योग्राफी के, वो मैं सारे के सारे विद फुल डिटेल के साथ सोल्व करवाता हूं, और वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा सबसे मेन मेरा फोकस होता है पेपर लेवल और पेपर पैटर्न पर। जो लोग इस पर फोकस नहीं करते उनका अब की बार उन्होंने नतीजा देख लिया होगा। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा, उनका क्या सीन है, 2-2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा है वो एक बार में जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर फिलहाल में कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कॉन्सेप्ट बेस पर डीपली क्वेश्चन बन रहा है, हम कॉन्सेप्ट बेस पर डीपली पढ़ाएंगे। उससे पिछली बार फैक्ट पर क्वेश्चन पूछा था, तो हम अब की बार फैक्ट भी पढ़ाएंगे। तो हम दोनों तरीके से ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे, फैक्चुअल डीपली तरीके से, कॉन्सेप्ट डीपली तरीके से। ठीक है, पेपर पैटर्न का मतलब है, जैसे बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अभी भी फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया के पीछे लगे रहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया के लिए 5-5, 10-10 बुक पढ़ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से, 75 क्वेश्चन तो उस पोर्शन से आ गए जिसको आपने पढ़ाई नहीं, टच नहीं किया, जिसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है इस पर। इसको तो वैसे भी आप ठीक कर दोगे, लेकिन इसको नहीं करोगे क्योंकि ये हमारा पढ़ा हुआ होता है। फिजिकल इंडिया हमारा पढ़ा हुआ होता है, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, 12th तक पढ़ते हैं, लेकिन ये जो 75 नंबर के हैं वो हम कभी नहीं पढ़ते, ये केवल अब पढ़ेंगे जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए।
तो ज्योग्राफी का चार्ज है फिलहाल में 1400 रुपये, वैसे 2000 रुपये चार्ज है लेकिन फिलहाल में 1400 रुपये। 2 दिन बाद में ज्योग्राफी का 2000 हो जाएगा, फर्स्ट पेपर का 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप मेरा बैच ले सकते हैं। यदि आप दोनों का एक साथ कंबाइंड बैच लेते हैं तो फीस रहने वाली है 2500 रुपये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं एक बहुत ही एनर्जी वाली, बहुत ही शानदार वाली, सपनों को पूरा करने वाली क्लास के साथ। अब देखो यहाँ पर हमारा जो सबसे मेन क्वेश्चन था कि क्या एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2022 और जून 2023 को एक साथ करवाएगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखो, मेरा खुद का पर्सनली ओपिनियन और मैंने जिन जिन लोगों से बात की है उन सभी का ओपिनियन फिलहाल में तो यही है कि दिसंबर, अब जो हमें अनुमान लग रहा है फिलहाल की स्थितियों को देखकर 100% यही लग रहा है कि दिसंबर 2022 और जून 2023 वाले दोनों स्लॉटों को आपस में मर्ज किया जाएगा। जैसे अभी दिसंबर 2021 जून 2022 वाले को मर्ज किया गया था, उसी तरीके से दिसंबर 2022 और जून 2023 वाले को मर्ज किया जाएगा। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ये कैसे बता दिए, दिसंबर 2022 वाला अभी भी करवाया जा सकता है। तो मैं समझाता हूं कि यदि ऐसे कौन कौन से कारण लग रहे हैं जिनकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 2022 और जून 2023 वाली शिफ्टों का आपस में मर्ज किया जाएगा, वो मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, हम एक बार ये लेके चल रहे हैं कि यदि एनटीए दिसंबर 2022 वाली शिफ्ट को अलग से करवाता है, उस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं। अब भी कोई आसपास जानकारी नहीं है, लेकिन अगले 10 दिन में एनटीए बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करता है। 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकाल देता है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक क्या होगा, फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में 5 दिन तक करेक्शन की विंडो ओपन रहेगी। 20 जनवरी हो गया। 20 जनवरी के बाद में जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होती है, उसके बाद लगभग 2 महीने का एग्जाम के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम कब स्टार्ट हो रहे हैं, या तो मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट में। ठीक है, लगभग 10-12 दिन तक एग्जाम चलेंगे। तो हर हाल में आपके एग्जाम अप्रैल फर्स्ट वीक तक पहुंच जाएंगे। ये तब बता रहा हूं जब एनटीए बहुत फास्ट करता है तब। सपोज डेट 10 अप्रैल तक आपका एग्जाम होता है। ठीक है, उसके 2-3 दिन बाद में आपकी आंसर की आएगी। फिर 3-4 दिन तक आपके पास ऑब्जेक्शन लगाने के लिए ऑप्शन रहेगा। फिर 4-5 दिन बाद में आपकी फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद 2-3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। तो यदि दिसंबर 2022 वाले स्लॉट को अलग से करवाया जाता है तो इसका रिजल्ट कब आ रहा है, या तो अप्रैल फर्स्ट लास्ट में आ रहा है, ठीक है, या मई फर्स्ट में आ रहा है। तो फिर जून 2023 वाले एग्जाम को कब करवाया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम आएगी। भाई जून 2023 वाला एग्जाम कब हो जाना चाहिए, जून में हो जाना चाहिए, फिर दिक्कत आएगी। तो यहां ऐसा लग रहा है, पूरा पूरा चांस यही है कि एग्जाम दोनों को मर्ज किया जाएगा। दिसंबर 2022 और जून 2023 वाली शिफ्टों को आपस में मर्ज किया जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि दिसंबर 2023 वाला जो स्लॉट है वो बिल्कुल अपने निश्चित समय पर हो पाए। बाकी यदि एनटीए दिसंबर 2022 वाले स्लॉट को अलग से करवाता है तो जून 2023 वाला स्लॉट टाइम पर नहीं हो पाएगा, उसके टाइम पर होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये सारे हालात है। तो आप खुद को भी लग रहा होगा अब कि अब दिसंबर 2022 और जून 2023 वाली शिफ्टों का आपस में मर्ज किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि फॉर्म कब से, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखो अभी तक कोई जानकारी नहीं है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। मैं यहां पर बताऊं तो मैं केवल तुक्का लगाऊंगा। अब मैं वैसे ही बता दूं कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में नोटिफिकेशन। भाई हमारे जो ऑथेंटिक सोर्स है जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं उन्हीं को नहीं पता कि अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, एग्जाम कब होगा, जब नोटिफिकेशन का नहीं पता तो एग्जाम का क्या होगा। लेकिन सबसे स्पेशली ध्यान रखना, जिन कैंडिडेटों का सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो लोग ना तो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे, ना एग्जाम होने का वेट कर रहे। वो केवल जेआरएफ का मिशन ले रखे हैं और वो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी डिले मत करो। यदि आप इंतजार कर रहे हो नोटिफिकेशन आने का, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का, तो समझो आपको इंतजार करना पड़ेगा जेआरएफ क्वालिफाई करने का।
तो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे जबरदस्त तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ अभी से लग जाओ। नोटिफिकेशन कब आएगा उसको भूल जाओ, एग्जाम कब होगा उसको भूल जाओ, 2 स्लॉट आपस में मर्ज होंगे उसको भूल जाओ। आप केवल याद रखो कि मेरे को इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना है और उसके लिए मेरे को पूरे डेडिकेशन के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। बस ये आप अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई शुरू कर दो मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों स्लॉटों को मर्ज ही किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।